हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले इस पर 1 to 21 क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जब हमने 1 to 21 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बेसिकली जो एससीओ अभी एग्जाम आने वाला उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जल्दी सॉल्व करा देता हूँ। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्टूर बेंडिंग इज सुटेबल अप टू द स्लोप ऑफ। जो कॉन्टूर बेंडिंग है वो कितने स्लोप तक सुटेबल होती है? 6%, 15%, 16 to 33% या ऑल ऑफ दी अबव। सो जो कॉन्टूर बेंडिंग होती है वो सुटेबल होती है 6% स्लोप तक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। आपको जब कहीं पर हमेशा लिखा मिलेगा 2 से 6% तक जो कॉन्टूर बेंडिंग होती है वो की जाती है। अगर आपकी 2 से 6% स्लोप है तो आप यहाँ पर कॉन्टूर बेंडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले बेंच टेरेसिंग कितने स्लोप में की जाती है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बेंच टेरेसिंग किसमें 16 to 33%। Then question number 23, which one of the following is a mechanical measure of erosion control? इनमें से कौन है जो कि मैकेनिकल मेजर है इरोजन को कंट्रोल करने का? कॉन्टूर बेंडिंग, बेसिन लिस्टिंग, सब सॉइलिंग या ऑल ऑफ दी अबव। पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से मैकेनिकल मेजर है। सभी हमारे क्या है मैकेनिकल मेजर्स हैं इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कॉन्टूर बेंडिंग, बेसिन लिस्टिंग और सब सॉइलिंग तीनों क्या है मैकेनिकल मेजर। जो बेसिन लिस्टिंग में बेसिकली बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो बेसिन लिस्टिंग एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक होती है जहां पर हम जो बेसिन से अक्रॉस द स्लोप कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर सके, उसे बोलते हैं बेसिन लिस्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 24, द नेचुरल और नॉर्मल इरोजन इज ऑल्सो नोन एज। नेचुरल और नॉर्मल इरोजन को किस नाम से जानते हैं? एक्सेलरेटेड इरोजन, जियोलॉजिकल इरोजन, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या ऑल ऑफ द अबव। इससे से रिलेटेड क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट में मैंने सॉल्व कराया था वहां पर भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, और पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ऑप्शन भी नहीं चेंज करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। Then question number 25, Central Research Institute for Dryland Agriculture is located at। Central Research Institute for Dryland Agriculture कहाँ पर लोकेटेड है? एमपी में लोकेटेड है, राजस्थान में, न्यू दिल्ली में या हैदराबाद में? तो ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कहाँ पर लोकेटेड है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग? इनमें से कौन है जो एक प्रकार का स्ट्रिप क्रॉपिंग है? विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन है जो कि स्ट्रिप क्रॉपिंग है? तो विंड, कॉन्टूर और बफर तीनों हमारे क्या है फॉर्म ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्टेशन प्रोसेस इज फ्रॉम। जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्टेशन प्रोसेस का वो कितना होता है? 0.1 से 0.01, 0.1 से 0.5, 0.5 से 1 mm या ग्रेटर देन 1 mm। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप में। सस्पेंशन में कितना होता है? लेस देन 0.1। ठीक है, सस्पेंशन में कितना होता है? लेस देन 0.1। तो अगर पार्टिकल का साइज है तो उसमें सस्पेंशन होगा और सस्पेंशन की वजह से सोयल लॉस होगा। सरफेस क्रीप की बात करें तो सरफेस क्रीप में ग्रेटर देन 0.5 होता है और सॉल्टेशन में कितना होता है? 0.1 से 0.5। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि सॉल्टेशन प्रोसेस से, ठीक है, सॉल्टेशन प्रोसेस से जो सोयल का लॉस होता है वो कितना परसेंट होता है? सोयल लॉस, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस के तीनों को बताना है कि तीनों प्रोसेस से जो सॉइल का लॉस है वो कितने कितने परसेंट होता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 28, विंड इरोजन पोटेंशियल इज मिनिमम एट। जो विंड इरोजन पोटेंशियल है वो मिनिमम कब किस समय होता है? इस मतलब कब होता है? स्मूथ सरफेस पर मिनिमम होता है, क्लॉडी सरफेस पर, लूज सॉइल पर या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो विंड इरोजन पोटेंशियल है वो मिनिमम कहाँ होता है? क्लॉडी सरफेस। जब क्लॉड्स बनते हैं तो आपस में जो स्ट्रक्चर सॉइल लूज सॉइल होती है, क्लॉड्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़े बड़े क्लॉड्स हैं तो वो सॉइल उसमें लूज होती नहीं तो उसमें विंड इरोजन कम होगा आपका।
तो मिनिमम कब होता है? क्लॉडी सरफेस पर। अगर आपकी जो सॉइल है लूज है, नॉर्मल स्मूथ है, तो वहां पर विंड इरोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अगर आपका ढीलेदार जो सरफेस है, प्लॉट्स हैं उसमें, तो वहां पर विंड इरोजन कम होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, सॉइल लॉस, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इज गिवन बाय। जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है वो किसके द्वारा दिया गया? जोफेन मेरबर्ट के द्वारा, विशमेयर एंड स्मिथ मेयर के द्वारा, या आर्नन एंड स्ट्राउट के द्वारा। ठीक है, तो जो सॉइल लॉस इक्वेशन है वो किसके द्वारा दिया गया? विशमेयर एंड स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस जो इक्वेशन है वो क्या है। और कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज, उसमें जो भी टर्म्स होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन क्या है? ए इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, जहाँ पर सभी जो भी फैक्टर्स दिए हैं आर के एल एस सी पी, इन सभी का क्या मतलब होता है वो भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है रेनफॉल और रन ऑफ फैक्टर, रेनफॉल या रन ऑफ फैक्टर। ठीक है, इतनी चीजें लिख रहा हूँ, ये आप तो लिखते जाइए। और के का मतलब होता है इरोडेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इरोडेबिलिटी फैक्टर, के का मतलब हो गया इरोडेबिलिटी फैक्टर। देन एल और एस हमारे टोपोग्राफिक फैक्टर हैं। एल एंड एस हमारे क्या टोपोग्राफिक फैक्टर हैं, जहां पर जो एल का मतलब होता है स्लोप लेंथ, स्लोप लेंथ, और इस एस का मतलब होता है स्टीपनेस फैक्टर है। ठीक है, स्टीप कितना स्टीप है, स्लोप है, और दूसरा कितना स्टीप है, वो हो गया एल और एस हमारे क्या है, या डायरेक्ट हम लोग टोपोग्राफिक फैक्टर भी कह सकते हैं, या इंडिविजुअली हम डिफाइन कर सकते हैं। सी का मतलब होता है सॉइल कवर। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? सॉइल कवर या वेजिटेशन आप कह सकते हैं, सॉइल कवर। और पी जो होता है वो क्या होता है? इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो आर का मतलब रेनफॉल या रन ऑफ फैक्टर हो गया, के का मतलब इरोडेबिलिटी फैक्टर्स। मेनली जो सॉइल लॉस में वो होते हैं आर और जो के, ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और उसके बाद एल एस टोपोग्राफी फैक्टर, जहाँ एल का मतलब स्लोप लेंथ फैक्टर और एस का मतलब स्टीफनेस फैक्टर, और सी का मतलब हो गया सॉइल कवर, और पी का मतलब हो गया इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। सो याद रखना है कि सॉइल लॉस इक्वेशन किसके द्वारा दिया गया, और व्हाट इज सॉइल लॉस इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला। देन क्वेश्चन नंबर 30, नियर द ग्राउंड सरफेस विंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज। ग्राउंड सरफेस पर जो विंड वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है नियर द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर नहीं बोला, नियर द ग्राउंड सरफेस। सो क्या होती है? हाई होती है, लेस होती है, जीरो होती है, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे जो विंड वेलोसिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल वहां पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नियर द ग्राउंड सरफेस कम रहेगी एज कंपेयर टू अबव। ठीक है, तो ऊपर हाइट है तो ज़्यादा होगी विंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब जो स्पीड है, और अगर नियर द ग्राउंड सरफेस है तो कम होगी। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, जीरो नहीं होगी, ऑन द ग्राउंड सरफेस जीरो है, जीरो से स्टार्ट होगी, बट नियर द ग्राउंड सरफेस हमारी वो कम होगी। देन क्वेश्चन नंबर 31, सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ। जो सैंड ड्यून फॉर्म्स होते हैं किस किस एरियाज में उनकी प्रॉब्लम होती है? ह्यूमिड जोन्स में, एरिड जोन्स में, एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ह्यूमिड में तो बनता नहीं, एरिड में बनता है, और सेमी एरिड में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एरिड एंड सेमी एरिड जोन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होता है पहाड़ के जो बालू के टीले होते हैं उन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं। Question number 32. Shelter belts are constructed by one row, two row, more than two row, या none of the above. So they are constructed by more than two rows. Option number C क्या होगा यहाँ पर? Correct. Then question number 33. Universal soil loss equation predicts the seasonal soil loss, average annual soil loss, monthly soil loss, या weekly soil loss.
इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनिवर्सल सॉइल लॉ से क्वेश्चन से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सॉइल लॉ से क्वेश्चन जो ए है, ठीक है, वो किस चीज़ को शो करता है, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, औसत वार्षिक मृदा का जो लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। देन क्वेश्चन नंबर 34, यूएसएलई कंप्यूट्स, यूएसएलई किस चीज़ को कंप्यूट करता है, मतलब जब इरोजन को आपको यूनिवर्सल सॉइल लॉ से क्वेश्चन निकालते हैं तो शीट इरोजन को कंप्यूट करता है, रिल को, गली या ऑल ऑफ द अबव। सो ये चारों को, तीनों को कंप्यूट करता है, शीट को, रिल को और गली के द्वारा जो भी सॉइल लॉस सॉइल लॉस होता है सभी को ऐड करता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 35, in A is equal to RKLSCP formula the factor K accounts for। K का मतलब क्या होता है, इससे ऊपर वाले में मैंने फॉर्मूले में क्या, कौन सा जो वर्ड है किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऊपर बताया था। तो आपको बताना है कि K का मतलब क्या होता है, इरोडेबिलिटी, इरोसिविटी, रेसिस्टिविटी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि व्हाट डज K बिलोंग्स टू, K का मतलब क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 36, in USLE soil loss is the function of A is equal to RKLSCP। इसमें जो soil loss का मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है फंक्शन, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो शो करते हैं, तो कौन से हैं, R एंड K। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। R हमारा क्या है, रेनफॉल या रन ऑफ फैक्टर है, रन ऑफ फैक्टर, ठीक है। और जो K है वो क्या है, इरोडिबिलिटी, इरोडिबिलिटी फैक्टर। Then question number 37, in soil erosion process rainfall intensity affects more, surface creep, soil deposition, soil transportation या soil detachment। ठीक है, जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है वो किस चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती है, सरफेस क्रीप को अफेक्ट करती है, सॉइल डिपोजिशन को अफेक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करती है या सॉइल डी अटैचमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सॉइल डी अटैचमेंट। मिट्टी के बिखराव को ज़्यादा अफेक्ट, जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है सॉइल इरोजन को, क्योंकि अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो कटाव है मिट्टी का बिखराव हो वो ज़्यादा होगा और सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चेक डैम। इनमें से कौन है जो कि एक प्रकार का चेक डैम है, स्पर, गैबियन, नेटिंग डैम या शूट स्पिलवे। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो कि एक प्रकार का चेक डैम है, तो गैबियन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गैबियन इज अ टाइप ऑफ चेक डैम। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रेडेड कॉन्टूर बर्न्स आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ, जो ग्रेडेड कॉन्टूर बर्न्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ड्रेनेज एक्सेस वाटर, अनड्रेनेबल वाटर या मेजर एक्सेस वाटर या कंजर्विंग वाटर। ठीक है, सो ग्रेडेड कॉन्टूर बर्न्स आर फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ किसके लिए, ड्रेनिंग एक्सेस वाटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, CSW CTR CRTI इज सिचुएटेड एज, जो CSW CRTI कहाँ पर है, आगरा में है, देहरादून में है, हैदराबाद में है या नागपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ रहे हैं सॉइल साइंस से तो को आना जरूरी है। ठीक है, तो कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून में लोकेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्टेब्लिश्ड कब हुआ था, स्टेब्लिश याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1974। बट प्रेजेंट में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम क्या बन गया है, IISWC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, याद रख लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पहले क्या था, CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बट अभी क्या हो गया है, अभी क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द थर्ड फेज ऑफ सॉइल इरोजन इज, सॉइल इरोजन का जो थर्ड फेज है वो क्या होगा,
पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो था वहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ फेजेस। तो आप लोग को बताना है सॉइल इरोजन का जो थर्ड फेज है वो कौन है, शीट इरोजन होगा, गली इरोजन होगा, विंड इरोजन होगा या रेल इरोजन होगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है, कमेंट कीजिएगा क्या होगा। और फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905601596 पे। ठीक है, आपको पीडीएफ परचेज करना एएससीओ का, डबल एओ का, या उससे रिलेटेड कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, यूपी कैटेट का है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अलाइड सब्जेक्ट कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, तो हमसे पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं कोर्स का, या आप इंडिविजुअली पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।